बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि बीजेपी बिल्कुल चुन चुन करके काम करती है और उसमें भी खास तौर पर अमित शाह के बारे में एक चाणक्य वाली इमेज वो गढ़ी गई कि अमित शाह तो बीजेपी के चाणक्य हैं, चुनाव जीतने की मशीन है और जो मोदी अमित शाह करेंगे बिल्कुल सटीक तरीके से करते हैं। लेकिन एक वीडियो निकल करके सामने आई है। 4 दिन पहले देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब वो गए थे जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के चकमंगू गांव में जब वो पहुंचे तो वहां से 4 दिन के बाद में अब एक छोटी सी वीडियो वायरल हो रही है और उस वीडियो के अंदर अमित शाह कह रहे हैं कि 2-4 आदमियों को बुला करके ले आओ। ये हालत है, आप सोचिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अभी भी वाकई जमीन पर उतर करके लोगों का दुख दर्द समझने की कोशिश की जा रही है या फिर अभी भी इवेंटबाजी की जा रही है। और सवाल यह भी है कि क्या ये बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट अब फ्लॉप हो रहा है। अमित शाह वो क्यों भड़क रहे हैं, अमित शाह क्यों कह रहे हैं कि जाओ जाओ 2-4 लोगों को बुला करके लाओ। तो क्या जो स्थानीय लोग थे या जो अधिकारी थे उनको पता ही नहीं था कि अमित शाह जी आएंगे तो लोगों से बात करेंगे तो वहां पर अरेंज किया जाए, या फिर इस बात का डर था कि कहीं पर जम्मू कश्मीर के लोग वो हुटिंग शुरू ना कर दें, अमित शाह के मुंह पर मुर्दाबाद के नारे लगाना ना शुरू कर दें, इसलिए स्थानीय लोगों को दूर रखा गया, कुछ गिने चुने अपने लोगों को खड़ा कर दिया गया। बहुत बार ऐसा होता है। इस वक्त में चाहे आप पंजाब की बात करिए, चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात करिए, चाहे आप हिमाचल की बात करिए, चाहे आप उत्तराखंड की बात करिए, यूपी की बात करिए, हरियाणा की बात करिए, बुरे हाल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी सरकारों के कभी फोकस में भी रहा है कि हम बाढ़ जैसे मुद्दों पर बात करें। और बाढ़ एक दिन में नहीं आती, एक सेकंड में नहीं आती। ये बात सही है कि बाढ़ जो है वो बारिश से आती है और बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी, लेकिन उसको रोकने के लिए जो काम करना होता है वो सालों चलता है। सबसे पहले एक बार जरा ये अमित शाह जी की वीडियो देखिए। इस खबर में मैं आपको दिल्ली की भी तस्वीर दिखाऊंगा। दिल्ली में भी बहुत बुरे हाल है, पंजाब में बहुत बुरे हाल हैं, उत्तराखंड में बहुत बुरे हाल हैं। करीब करीब 450-500 लोगों की मौत हो चुकी है। और उसके बाद में काम कहां पर हो रहा है, फोटो खिंचवाने पर काम हो रहा है, कहां काम हो रहा है, इस चीज को जरा समझिए। और यहाँ के लोगों को बुलवा लो 10-20-50 अरे यार यहाँ जाकर 4-5 लोग, अरे यार यहाँ जाकर 4-5 लोग। और यहाँ के लोगों को बुलवा लो 10-20-50 अरे यार यहाँ जाकर 4-5 लोग, अरे यार यहाँ जाकर 4-5 लोग। अब इस वीडियो को लेकर के तमाम लोग अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो अपने विधायक से कह रहे थे कि जाकर के लोगों को बुला करके लाओ। कोई कह रहा है कि नहीं, पॉजिटिव वे में उन्होंने लोगों को बुलाने की बात कही थी। कोई कह रहा है कि नहीं पंजाब में हुआ है, पंजाब में तो खैर नहीं हुआ है। हमने इस चीज़ को क्रॉस चेक करने की कोशिश की है। आप जो ये वायरल वीडियो देख रहे हैं और उसके साथ में ये अमित शाह जी का ट्वीट आप देखिए। इन दोनों में अमित शाह जी की एक ही पोशाक है और उनके साथ में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वो दिखाई दे रहे हैं। और दोनों की जो है वो तस्वीरें देख करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तस्वीर जो है वो जम्मू कश्मीर की है। और जम्मू कश्मीर के चकमंगू गांव में अमित शाह जी गए थे। चकमंगू गांव में जाकर के उन्होंने हालात का जायजा लिया था और वहाँ पर ये स्थिति हुई है। अमित शाह जी ने खुद से ट्वीट करके लिखा है कि आज मैंने जम्मू के चकमंगू गांव का दौरा किया जो हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित हुआ है। राहत और बचाव कार्य पूरी गति से आपदा प्रतिक्रिया बलों द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। मोदी सरकार प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। अब कितनी प्रतिबद्ध है मोदी सरकार, ये मैं आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इस वक्त में ये दिखाई नहीं देता है कि सरकार की प्राथमिकता कहीं पर बाढ़, सूखा, भुखमरी, बेरोजगारी, ये जो बड़े मुद्दे हैं वो हों। और इन बड़े मुद्दों का हल वो एक दिन में नहीं निकल सकता है।
कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है तो सूखे में आप एक दिन में टैंकर लेकर के पहुंच जाएं और कहें कि नहीं नहीं हम तो मोदी सरकार जो है बहुत काम कर रही है, प्रतिबद्ध है, तो समझ में नहीं आएगी बात आपको। आजकल तैयारी क्या दिखती है? आजकल तैयारी ये दिखती है कि हनुमान जयंती होनी है तो वहां पर कौन सा डीजे पर कौन सा गाना चलेगा, कौन सी मस्जिद के सामने डांस करना है, ये तैयारी दिखती है। होली आएगी तो फिर मस्जिदों को तिरपाल लगा करके ढका जाएगा, इस तरह की तैयारी होती है। ये तैयारी नहीं है कि बाढ़ आएगी तो बाढ़ से निपटने के लिए क्या होगा। मैं खुद ग्राउंड पर गया हूं और खुद ग्राउंड पर जब मैंने गया तो वहां पर लोगों ने कहा कि यहां पर मिट्टी की एक मुट्ठी रेत ला करके भी जो नहीं डाली गई है। ये सच्चाई है। और आप अगर काम नहीं करेंगे, आप अगर आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो फिर वही होगा जो हो रहा है। इस वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर 67 लोगों की मौत हो गई। 67 लोग जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं, हिमाचल में 310 लोग मारे गए हैं, पंजाब में 43 लोग, उत्तराखंड में 15 लोग, हरियाणा में, यूपी में करीब 450-500 लोग मारे गए। और आप कहते हैं कि नहीं हम प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी के पास में एक अच्छा मौका था कि बीजेपी पंजाब के लोगों का दिल जीतती। 2027 में चुनाव भी है, आप पंजाब के लोगों का दिल जीतते और पंजाब के लोगों को कहते कि नहीं, चाहे जो मर्जी आप हमारे बारे में सोचते हो लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। पंजाब में अभी तक मोदी जी नहीं गए हैं, अमित शाह भी नहीं गए। शिवराज सिंह चौहान जो है वो जरूर एक दिन पहले गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान वो भी करीब 10-15 दिनों के बाद गए हैं। इतना समय क्यों लग जाता है आपको पंजाब जाने में? आप ट्वीट करके वहां के लिए संवेदना नहीं व्यक्त करते हैं। और लोग जो ग्राउंड पर कह रहे हैं क्या वो झूठ है? कैसे कैसे सरकार ने काम किया है 2088 से लेके आज तक एक टप भी जो मिट्टी का वो भी नहीं लगाया हुआ है। इसका रिपेयर कब से 2088 से लेके 1988 से लेके आज तक कोई रिपेयर नहीं हुआ इसका। इसके कारण ये सारा गाँव जितने ख़त्म हुआ है ये सरकार की वजह के कारण हुआ है, क्योंकि कोई दिखाई नहीं देता। जब बारिश आती है, जब रावी ऊपर आता है तो फिर गाड़ी भागती है पूर, जैसे मंत्री आते हैं सभी देखते हैं, फ़ोटो खींच के जाते हैं। जिस दिन हमको ज़रूरत था, इधर मजबूरी था, फंसे थे लोग घरों में, हमने किश्ती के लिए कॉल किया। डीसी, एसएसपी, अजनाला देहाती जो भी है हमारे पूरे इधर के प्रशासन को, किसी ने भी सहूलत नहीं किया। कोई अगन बोर्ड नहीं पहुंचा, कोई बेड़ी नहीं पहुंचा हमारे पास। हमारे खुद गांव वाले इधर पास में डेरा दिखा रहे हम, कोठी देखो वो सामने कोठी है, उधर से आदमी रुड़ के ख़त्म हो गया। सबसे बड़ी बात यह है, सरकारों का काम होता है कि कहां पर कमी हो रही है, कहां पर लापरवाही हो रही है, उस चीज को चेक करना। अभी अभी कुछ दिन पहले वैष्णो देवी में एक लैंडस्लाइड हुआ और उस लैंडस्लाइड में करीब 30-35 लोग मारे गए। वो खबर उस वक्त में मैंने की थी और उसके बाद में खबर सामने आती है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने, जो सरकार की तरफ से, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उनकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी और उस एडवाइजरी को माना नहीं और उस वजह से करीब 35 लोग मर गए। ये उस वक्त की भास्कर की आप रिपोर्ट देखिए। स्थानीय लोगों ने उस वक्त में कहा था कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा नहीं रोकी और उस वजह से बड़ी संख्या में लोग मारे गए। तो क्या अमित शाह बता सकते हैं या उनके साथ में जम्मू में घूम रहे मनोज सिन्हा, एलजी, वो बता सकते हैं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है श्राइन बोर्ड पर? या बस सब कुछ जो है वो अपने आप से ऑटोमेटिक मोड पर चल रहा है? कहीं तो आप कार्रवाई करेंगे ना, कहीं पर तो आप चीजों को रोकेंगे ना, कहीं पर तो आप एग्जाम्पल सेट करेंगे। यह सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। दिल्ली में सरकार ने, अब सोचिए जरा ये सोच कैसे काम करती है। दिल्ली में सरकार ने रिलीफ कैंप बनाए कि बाढ़ आएगी तो यहां पर जो है वो हम रिलीफ कैंप, राहत शिविर जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन वो राहत शिविर वो खुद फंस गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अब हम लोग दिल्ली में भी वोटिंग का आनंद ले सकते हैं। और आप देख सकते हो कि दिल्ली के अंदर जब बाढ़ की स्थिति बनती है तो यहाँ पे रिलीफ कैंप लगाया गया और अब इस रिलीफ कैंप को ही जो है रिलीफ की जरूरत है। लेकिन रेखा गुप्ता जी डरना मत, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, आपकी हम मदद तभी भी करेंगे और हम आपके रिलीफ कैंप को बचाने के लिए कश्मीरी गेट आए हुए हैं
ताकि आपके रिलीफ कैंप में यदि कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, उसके लिए खाने की व्यवस्था, उसके लिए दवाइयों की व्यवस्था हम सब लोग करने के लिए आए हैं। रेखा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। दिल्ली की ही आप एक तस्वीर और देखिए। ये देखिए, ये भी दिल्ली की तस्वीर है। किस तरीके से हाईवे धंस गया। और उसके बाद में नितिन गडकरी वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लच्छेदार बातें करते हैं, ऐसी बात करते हैं, इतना तगड़ा पीआर है नितिन गडकरी का कि विपक्ष के नेता नितिन गडकरी की प्रशंसा करते हैं कि बहुत शानदार आदमी है, बहुत शानदार काम करते हैं। लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि नितिन गडकरी और उनका कार्यालय, उनका डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। मैं खुद अपना निजी अनुभव आपको बता रहा हूं। मैं पंजाब गया। पंजाब जाते समय पर इतने भयंकर गड्ढे हैं, दिल्ली से अमृतसर की तरफ अगर आप निकलेंगे, इतने भयंकर कि जाते वक्त में रात को गाड़ी के 2 टायर फूल गए। टायर फूल करके जो थोड़ा सा बबल बन करके बाहर आ जाता है, उस तरीके से हो गए 2 टायर, और बिल्कुल नए टायर थे। फिर उसको हमने बदलवाया, दोनों टायर फिर जो है वो बदलवा करके नए डलवाए। एक साइड के ही दोनों टायर फूल गए थे, ड्राइवर साइड के, तो एक साइड के जो दो टायर ठीक थे वो पीछे कराए, आगे दोनों टायर हमने नए कराए। वापसी आते आते कल फिर उसके बाद में एक टायर वो फट गया। बताइए आप, ये क्या हो रहा है। और ये टायर अपने आप से नहीं फटे, खराब रोड है, इतना भयंकर जो है वो खराब रोड है कि आप मत पूछिए। विक्रांत यादव, उन्होंने एक और जो है फोटो साझा की, देखिए आप, ये एनएच के हाल है जिस पर आपको जो है वो हर 50 किलोमीटर पर एक टोल टैक्स वो मिलेगा और उस पर आपको टोल टैक्स देना है। और वहां के सड़क की हालत आप देखिए क्या हालत है। मतलब कुल मिलाकर के इतना इस वक्त में सिस्टम लचर हो चुका है और इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करेगा। कहीं पर कोई हिंदू मुसलमान का टॉपिक आ जाए, फटाक से उस पर बातें होती हैं। कहीं राहुल गांधी ने यह कह दिया तो उसको लेकर के नेशनल इशू बना दिया जाता है कि मोदी जी को गाली दी है। अब मोदी जी को गाली दी है वो इतना बड़ा इश्यू हो जाता है कि उसके सामने सारे इश्यू खत्म हो जाते हैं, सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। अब बताइए, लोगों की जान जा रही है, 450-500 लोग मारे गए, वो इश्यू नहीं बन रहा है, वो मुद्दा नहीं बन रहा है। बीजेपी देखिए बिहार में बंद करवा रही थी, और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं स्थानीय यूट्यूब चैनल के हवाले से। बीजेपी के लोग वो बिहार बंद के नाम पर कैसे जो है वो गुंडई पर उतर आए हैं, ये बानगी है उसकी। यहाँ पे क्या है हम दिखाना चाहेंगे। इस गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। जाने दीजिए। देखिए ये डिलीवरी केस क्या बोल रहे हैं? दिया जाएगा, कहाँ जा दिया, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया। अरे मरीज है, मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए क्या है। डिलीवरी है जी, डिलीवरी है, हल्तियार है, उसको दर्द हो रहा है तो जाने दीजिए। अरे नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। अगर अभी राजद के लोग रोकते तो आप लोग कहते गुंडा राज। राजद के लोग ने रोका, हालन रोका है, मरीजों को रोक दीजिएगा। मरीज को नहीं रोका गया है। नहीं डिलीवरी केस है, इन्हें जाने दिया जा रहा है। डिलीवरी केस है, अस्पताल में जाने दिया जा रहा है। हम लोग संस्कार ये कह रहे हैं जाने दीजिए, जाने दीजिए। वो रास्ता निकलिए, उसे नहीं निकलिए, ऐसे नहीं जा दीजिएगा। बगल में अस्पताल, आप इधर आइए, बगल में अस्पताल है, 5 कदम की दूरी पे कह रहे हैं नहीं जाने देंगे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। 7 बजे देखे नहीं, 7 बजे बंद है, 7 बजे से 12 बजे तक बंद है। डिलीवरी नेताजी, अरे डिलीवरी मैंने टाइम देख के होगा जी। कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि आप चाहे दिल्ली देखें, चाहे पंजाब देखें, चाहे जम्मू कश्मीर देखें, हिमाचल प्रदेश, बिहार, जहां पर भी जिस भी तरीके से
क्या बीजेपी आज के वक्त में आपको एक कामयाब पार्टी दिखती है क्या? यह सवाल है इस वक्त में। बीजेपी आज जो एक बड़ी उम्मीदों के साथ में देश की सत्ता में काबिज हुई थी, वो बीजेपी आज किस तरीके से लचर हो रही है। और जब अमित शाह के प्रोग्राम में, भाजपा के चाणक्य के प्रोग्राम में अगर इस तरीके से काम हो रहा है, तो आप सोचिए कि बीजेपी क्या वाकई वो बीजेपी बची भी है क्या, जहां पर हर चीज हर तरीके से होती थी। मतलब यह कहा जाता था कि मोदी जी ऐसे चलेंगे तो अमित शाह ऐसे चलेंगे, उनके साथ में जेपी नड्डा ऐसे चलेंगे, बिल्कुल इंच बाय इंच चीजें तय होती थी। लेकिन आप देखिए, समय के साथ में पकड़ ढीली होती चली जाती है और समय के साथ में आप मुद्दों से बिल्कुल हटते चले जाते हैं, और यहीं पर होता है पॉलिसी पैरालिसिस। और जब यह होता है तो लोगों का विश्वास उस सरकार से उठ जाता है। यह कांग्रेस के साथ भी हुआ था। कांग्रेस भी ऐसी लचर हालत में चली गई थी कि कोई कुछ भी बयान दे रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कहीं पर अन्ना हजारे का आंदोलन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ये 2011 से लेकर के 2013 तक कांग्रेस के साथ में भी यही हुआ था। बीजेपी उसी ट्रैक पर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब किस महानुभव ने बिहार के अंदर इनको सलाह दी कि आप बिहार में बंद बुलाइए, मोदी को गाली दी गई है, इस नाम पर आप बिहार को बंद कर दीजिए। और जिस खास आदमी ने, जिस महान आदमी ने, जिस महामानव ने यह सलाह दी होगी कि आप यह काम करिए, उस आदमी ने बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया। बीजेपी जो सहानुभूति बटोर भी रही थी नरेंद्र मोदी को गाली के नाम पर, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। खत्म इसलिए हो गई क्योंकि इतनी गुंडागर्दी बिहार बंद के नाम पर की गई, इतनी सारी तस्वीरें निकल करके सामने आई। एक महिला शिक्षक वो कहीं पर जा रही थी, जबरन उनको रोक लिया। आप एक तरफ कह रहे हैं कि महिला को गाली दी गई है, इस नाम पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और महिला के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। कोई एम्बुलेंस में जा रहा है, किसी को बच्चा होने वाला है, गर्भवती है कोई महिला, उसको आप रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले नहीं पता था आपको। अरे भाई, बच्चा पेट में है, वो बच्चा बीजेपी से पूछ करके बाहर आएगा क्या? तो जिस तरीके से ये सारा खेल रचा गया, उसने पूरी तरह से उस सहानुभूति को धो करके रख दिया। अगर बीजेपी सांकेतिक तौर पर इसको करती कि सड़क के किनारे हम बैठ करके धरना देंगे, हम लोगों को नहीं रोकेंगे, काली पट्टी मुंह पर बांध करके या कुछ और दूसरे तरीके से, तो उसका ज़्यादा इंपैक्ट जाता। लेकिन आप सड़क पर उतर आए, जो दुकान नहीं बंद कर रहे थे। मैंने कई वीडियो ऐसी देखी जहां पर यह कहा गया कि आज आपका बिहार बंद है, लेकिन देखिए सामने दुकानें खुली हुई है। जब बीजेपी के नेताओं से रिपोर्टर ने पूछा, तो वो रिपोर्टर के सामने ही भाजपा के नेता वो दुकान की तरफ दौड़ने लगे, डंडा लेकर के वहां पर दुकान के शटर नीचे गिरवा रहे थे। और ये वो जंगल राज की आप जो बात करते थे, दिख गया जंगल राज क्या है। यही तो है जंगल राज। अगर लोग आपके साथ में होते, लोग ये मानते कि मोदी जी को गाली दी वो गलत दी है, और लोगों को भी दर्द हुआ होता, लोगों को पता चल रहा था कि ये शुद्ध राजनीति है, एक तरफ जो गाली दी गई है, दूसरी तरफ उसको भुनाया जा रहा है, लोगों ने लिया इसको इसी तरीके से, और फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में आपकी जो सहानुभूति थी वो खत्म हो गई। अब जिस महामानव ने ये सलाह दी कि बिहार बंद किया जाए, दिख गया। कुछ इसी तरीके से जो है थोड़ी चीजें इकट्ठा होती हैं, और उसके बाद में लोगों के अंदर आपके खिलाफ वो जन आक्रोश का एक विस्फोट होता है, जो सब कुछ बहा करके ले जाता है। ऐसे ही बाढ़ काम करती है। पानी आया है, पानी को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन पानी को रोकने के लिए अगर आपकी सालों से तैयारियां हों, तो पानी को आप रोक सकते हैं। तब आपको ऐसे फोटो खिंचवानी नहीं पड़ती है। अभी शिवराज सिंह चौहान गए, तो शिवराज सिंह चौहान जाकर के वहां पर यह नहीं बता पाए कि हम क्या मुआवजा दे रहे हैं, यह नहीं बता पाए। एक तरीके से खनन को लेकर के और दूसरी चीजों को लेकर के आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की। वहां पर मैं खुद ग्राउंड पर गया, मैंने चीजों को ग्राउंड पर देखा। आम आदमी पार्टी को लेकर के, भाजपा को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, किसी नेता को लेकर के या अकाली दल को लेकर के, पंजाब में मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वहां पर लोग बहुत खुश थे या उस नेता का बहुत गुणगान हो रहा था। लोगों ने खुद से खुद की मदद की। मैं इतना पंजाब में घूमा, अलग अलग जिलों में गया, 24 घंटे लगातार हम लोग घूमते रहे, लेकिन हमें कहीं पर किसी पार्टी का कोई नेता दिखाई नहीं दिया, या पार्टी के नेताओं का कोई राहत शिविर वो दिखाई नहीं दिया। और ये फेलियर नहीं तो और क्या है? और ये फेलियर है राजनीति का।
राजनीति जनहित के लिए होनी चाहिए, लेकिन जनहित के लिए ना होकर के राजनीति फोटो के लिए हो रही है, रील के लिए हो रही है। आज जिसको देखो उसको रील बनवाने की पड़ी हुई है। शिवराज सिंह चौहान गए तो शिवराज सिंह चौहान दिखा रहे हैं कि मैं नंगे पैर गया। फिर उनके ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, शिवराज सिंह चौहान का ऑफिस का जो ट्विटर हैंडल है, उस पर बाकायदा एक रील डाली गई कि शिवराज सिंह चौहान, और उसमें बाकायदा कैमरामैन शिवराज सिंह चौहान के पैरों पर फोकस करता है कि देखिए मंत्री साहब नंगे पैर हैं। अरे जो लोग मर गए हैं, जिनकी बकरियां बह गई है, जिनके भैंस बह गए हैं, जिनके घर बह गए हैं, उन तक कैमरा क्यों नहीं पहुंचा? वहां तक लोग क्यों नहीं पहुंचे? वहां तक मंत्री क्यों नहीं पहुंचे? ये सवाल गायब है। और जब इस तरह से चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है जन आक्रोश तो आपको दिखाई देगा, और फिर आपको कहना पड़ेगा 2-4 लोगों को बुला लाओ। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।